हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अभी कुछ ही मिनट पहले जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुआ है, जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, जो है CVIC एंड CVN, जो एग्जामिनेशन 2022। तो डेट्स तो रहेंगी सबसे पहले जो ऑनलाइन जो आपकी सबमिशन की एप्लीकेशंस की, जो है 18/1/2023 से 17/2/2023। लास्ट डेट जो रहेगी 17/2/2023 है, जो है फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। लास्ट डेट जो रहेगी टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो है 19/2/2023। और उसके साथ ही लास्ट डेट जो रहेगी फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, वो है 19/2/2023। और उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो लास्ट डेट जो आगे रहेगी फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वो है 20/2/2023। डेट जो रहेगी फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, वो है 23/2/2023 से 24/2/2023। तो ये सारी जो डेट्स दी गई हैं, जहाँ पे जो शेड्यूल्ड रहेगा जो अप्रैल जो आपका CBE का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वो है अप्रैल 2023। और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर ये अभी कुछ ही मिनट पहले ये नोटिस आया है, तो अगर आप आगे भी चाहते हैं हम सभी फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो ये तो थी जो आपकी डेट्स जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल के रिगार्डिंग थी, जो आपकी यहाँ तक तो सभी दी गई हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए जो वैकेंसीज जो MTS की जो है 10880 जो अप्रॉक्सीमेट, और जो हैश जो साथ दिया गया, हैश का मतलब जो अपडेटेड डिटेल्ड वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, जो टेंटेटिव वैकेंसीज। तो आगे जो फर्दर है जो हवलदार इन जो CVIC एंड CVN जो 529 जो स्टार लगाया, स्टार का मतलब है जो डिटेल्ड जो ऑफ वैकेंसीज जो इन CBI जो हवलदार इन CBIC एंड CVN आर जो एट गिवन जो ऐड दिया गया है, जो नेक्स्ट जो आगे दिया गया है। फर्दर आता है आपके पास जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई जाती हैं, और जो फर्दर उसके बाद जो आगे आता है वो है परमिसेबल डिसेबिलिटीज फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज जो PWBD कैंडिडेट्स की रिगार्डिंग। तो जहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट और उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जो सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जो डिटेल्स हैं इसकी आगे जो फर्दर जो RS फॉलोज। तो जहाँ पे दिया गया है इसका जो नेम ऑफ द पोस्ट जो हवलदार, तो आगे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसके बाद जो सूटेबल जो कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो ये जो था आपका जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का। उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास ये था जो हवलदार का। वाइब्रेशंस जो यूज़ की गई हैं, जैसे B मतलब ब्लाइंड, LB मतलब जो लो विजन, D मतलब डेफ, तो ऐसे सारा जहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद जो नेशनैलिटी क्या रहेगी आपकी, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। जो नेशनैलिटी होगी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, जो आगे फर्दर जो इसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट पे आता है जो एज जो रहेगी आपकी जो है एज ऑन 1/1/2023, जो है एज लिमिट जो रहेगी फर्दर दिया गया है जो 18 से 25 साल, दैट इज कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर जो है 2/1/1998 एंड नॉट लेटर देन जो है 1/1/2005। तो फॉर MTS एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो 18 से 27 साल है, दैट इज कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर जो 2/1/1996 एंड नॉट लेटर देन जो है 1/1/2005 फॉर हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर जो आपका फ्यू पोस्ट ऑफ MTS फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। तो आगे जो परमिसेबल रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट, तो जहाँ पे सारा दिया गया जो आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलती है, तो जहाँ पे आगे फर्दर दी गई है, जैसे जो SC ST के लिए जो 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, तो ऐसे ही सारा जो आगे दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास जो इसके रिगार्डिंग फर्दर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पे हैं, जो एक्सप्लेनेशन जो EX सर्विसमैन जो मीन्स अ पर्सन, तो आगे जो फर्दर इसके रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। और उसके बाद फर्दर आता है आपके पास जो प्रोसेस क्या रहेगी ऑफ सर्टिफिकेशन एंड जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। एज रिलैक्सेशन ESM रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसेबल टू सन्स, डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ EX सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज EX सर्विसमैन। और एक बात ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं, और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग साथ में अदर जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिस कर पाए। तो आगे जो है जो प्रोसेस रहेगी जो ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स,
तो नेक्स्ट आता है आपके जो सारी इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद जो है जो फॉर्मेट ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ सब्सक्राइब, तो उसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्या रहेगी, एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन जो है एज ऑन 17/2/2023, जो कैंडिडेट्स मस्ट हैव जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड एज और जो ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज जो 17/2/2023, जो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे जो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आगे जो फर्दर ऐसे सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए जो आएगा आपके पास जो हाउ टू अप्लाई, और एक बात जो इन्होंने आगे जो फर्दर दिया है जो नोट के रिगार्डिंग जो इट इज़ जो रीअल्टर्ड तो दैट द रिजल्ट ऑफ जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफिक डेट जो है मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी विल बी जो क्रूशियल कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द EQ रिक्वायरमेंट। तो आगे जो हाउ टू अप्लाई, तो उसके रिगार्डिंग जो सारी फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो आगे जो जैसे आपने जो अप्लाई करना है ऑन द वेबसाइट कमीशन जो है ssc.nic.in, तो जहाँ पे वेबसाइट ऑफ द कमीशन जो दैट इज जो बताई गई है। तो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस है, जो लास्ट डेट हमने पहले ही बता दी है आपको, जो रहेगी 17/2/2023 जो 23 आवर्स के रिगार्डिंग। तो फर्दर आता है एप्लीकेशन फ़ी, जो फ़ी पेएबल है जो 100 रुपीज़, जो ₹100 ओनली और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जो SC ST पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ EX सर्विसमैन एलिजिबल फॉर जो आपका रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। तो आगे जो फर्दर इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस और जो आपका विंडो जो आपकी रहेगी जो विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है 23/2/2023 से 24/2/2023 तक जो 23 आवर्स की रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास जो फर्दर इसके रिगार्डिंग ही सारी जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके आएंगे जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो जहाँ पे आपका जैसे भी आपको जो नज़दीक लगे या आपको जो ठीक लगे तो आप वैसे वो ऑप्शन तो दिए जाएंगे, तो आप जैसे कर सकते हैं। तो जहाँ पे सेंटर, सीरियल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर कोड, उसके बाद जो SSC रीजन एंड स्टेट जो ड्यूटीज़ अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रीजन, तो एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस एंड वेबसाइट्स तो जहाँ पे दिए गए हैं सारे। नेक्स्ट आता है ये जहाँ तक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश एज इन द 30 रीजनल लैंग्वेजेस बिस जो आगे दी गई हैं। तो आगे फर्दर आता है आपके पास जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो आपका पार्ट सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल पार्ट्स जो फॉर ऑल 4 पार्ट्स। तो सेशन 1 में न्यूमेरिक एंड जो मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स तो जहाँ पे दिए गए हैं, और जो 45 मिनट 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर जो पैरा 8, तो जहाँ पे भी जो नीचे दिया गया जो सेशन 2 के लिए भी जो जनरल अवेयरनेस और जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो जहाँ पे फर्दर इसके रिगार्डिंग ये सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। और उसके बाद जो आता है आपके पास जो सिलेबस जो जैसे जो न्यूमेरिकल जो आपका एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, तो आगे जो फर्दर इसकी जो डिविडेशन की गई है जैसे होल नंबर्स, LCM, HCF, डेसिमल्स, तो वैसे सारी जो फर्दर डिविडेशन की गई है, वैसे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो जैसे फर्दर आगे भी सारी जो पार्ट्स बाय जो डिविडेशन की जाती है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग जो पेट रहेगा PET, जो वॉकिंग जो है मेल फीमेल जो 1600 मीटर इन 1500 मिनट, और जो 1 किलोमीटर जो फीमेल के लिए है जो 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। दोबारा सुनिए, जो है मेल के लिए है जो है 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, तो उसके बाद जो फीमेल के लिए है जो 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो आगे जो फर्दर इसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और उसके बाद जो आता है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो PST रहेगा आपका, जो मेल के लिए हाइट जो चेस्ट दी गई है और जो फीमेल के लिए जो हाइट और वेट दिया गया है, तो जहाँ पे सारी फर्दर जो सारा बताया गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो सूटेबल कैटेगरी ऑफ और बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ जो है हवलदार जो एग्जाम्शन इन PET और जो PST। तो आगे फर्दर आता है आपके पास एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और उसके बाद जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे इन द सेक्शन 1 एज वेल एज सेक्शन 2 ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन SR जो आर एस फॉलोज। UR 30%, OBC EWS 25%, ऑल अदर रीजन जो है 20%। तो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके साथ कुछ और पेजेस भी हैं आगे इंस्ट्रक्शंस में, तो जो हमने आपको पूरा जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए, हमने आपको सारा बता दिया है। अगर आप वही खुद से पढ़ना चाहते हैं जो आगे कुछ पेजेस हैं इसके, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
और एक बात, अप्लाई करने से पहले इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आप खुद से जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। और उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आप ये खुद से पढ़ना चाहते हैं, चाहे टेलीग्राम के चैनल पे सीधे सर्च कर सकते हैं आप हमारे चैनल का नेम RS लर्नर्स, तो वहाँ पे भी आपको ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिस करें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।